हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे। पिछली क्लास में हमने उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के गठन के प्रावधान के बारे में समझा और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। अब अगला जो टॉपिक है वह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कैसे दिलाया जाता है। क्योंकि जब किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के तहत की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो उसके बाद उसको उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं। क्योंकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियां देखा जाएगा तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो उस तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 219 है वो ये बताता है कि जब भी किसी भी हाईकोर्ट के जज, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस, और साथ ही साथ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति करने का पूरा प्राधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, लेकिन उसके पद तथा गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाएगी उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 और साथ ही साथ जो तीसरी अनुसूची है वो ये बताता है, क्योंकि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप बताया गया है कि कैसे किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगा, उन सब का प्रारूप बताया गया, ड्राफ्ट किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 ये बताता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की यदि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है अनुच्छेद 217 के तहत, तो अनुच्छेद 219 के तहत उस व्यक्ति को उस राज्य का, क्योंकि अलग अलग राज्य में राज्यपाल अलग अलग होते हैं, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या दिलाया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में किया गया है। मतलब कहा जाए तो अनुच्छेद 219 क्या करता है? शपथ के प्रारूप का वर्णन करता है, शपथ का वर्णन करता है। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का राज्यपाल, जिसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में क्या हो? अंतर्विलित हो। अब है वेतन तथा भत्ते। क्योंकि किसी भी हाईकोर्ट के जज, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाएगा भारत में तो 25 हाईकोर्ट हैं, और हर 25 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, जिसे हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश, साथ ही साथ उसको सहायता करने वाली अन्य न्यायाधीश। उस चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश को जो वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं उसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 221 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 किसी भी हाईकोर्ट के वेतन, उसके भत्ते तथा उसके पेंशन का क्या करता है? वर्णन करता है। और इसका उल्लेख कहां पे किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में। अनुच्छेद 221 में जो बताया गया, जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2,50,000 रुपए। और साथ ही साथ उस हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होंगे जो उनको सहायता कर रहे हैं, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2,25,000 रुपए, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? अंतर्विलित है। क्योंकि दूसरी जो अनुसूची है वो वेतन तथा भत्ते का उल्लेख करती है। उसमें क्या किया जाएगा? संसद के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया। किसके? हाईकोर्ट के जज के। और हाईकोर्ट के जो जज को वर्तमान में जो वेतन दिया था, मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपया, और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश को जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है 2,25,000 रुपया, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में। और साथ ही साथ एक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी किसी भी हाईकोर्ट के जज को जो वेतन दिया जाता है, तो वेतन का जो भार होता है वो होता है राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन उनको जो पेंशन दिया जाता है हाईकोर्ट के जज को वो दिया जाता है केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से। मतलब हाईकोर्ट के पेंशन का जो भार होगा वो केंद्र की संचित निधि पर होगा, और साथ ही साथ हाईकोर्ट के जो वेतन का जो भार होगा वो राज्य की संचित निधि पर होगा। ये एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वैसे वेतन,
तथा जो भट्टे का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में। अगला जो प्रावधान वो क्या है? अगला जो प्रावधान है भारत के संविधान में वह है अनुच्छेद 220। अब अनुच्छेद 220 क्या बताता है कि जब भी कोई हाईकोर्ट का जज, क्योंकि सेवानिवृत्त की उम्र बताई गई है, कोई भी हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके जो सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? 62 वर्ष। हाईकोर्ट के जो जज की सेवानिवृत्त की जो उम्र है वह है 62 वर्ष। मतलब वो अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? 62 वर्ष। क्योंकि ऐसा प्रावधान बताया भी गया है अनुच्छेद 217 में कि हाईकोर्ट के जजों की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी आयु 62 वर्ष पूरी ना हो जाए। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि हाईकोर्ट के जज की या सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है, तो उसकी उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष। तो जब कोई हाईकोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, वो अस्थाई जज है, और यदि रिटायर हो जाता है तो उसको क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। क्या करने के लिए? वकालत करने के लिए। मतलब यदि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अन्य हाईकोर्ट को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायालय में उसको सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ किसी भी अन्य हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस करने का क्या है? प्राधिकार है। उसको निचली अदालत में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 220 है वो उसको प्रतिबंध लगाता है। कहां पे? वकालत पर। उसको किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लेख कहां पे किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। अगला है स्थानांतरण, ट्रांसफर। ट्रांसफर का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में। अब अनुच्छेद 222 क्या बताता है कि किसी भी हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में आप जज का क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये ट्रांसफर कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। मतलब किसी, क्योंकि वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। उन 25 हाईकोर्ट में किसी भी हाईकोर्ट से, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भी ट्रांसफर हो जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 222 के तहत। कौन करता है? ये पूरा प्राधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 बताता है कि किसी भी उच्च न्यायालय से, किसी एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। और ये स्थानांतरण किस अनुच्छेद के तहत किया था? अनुच्छेद 222 के तहत। और ये प्राधिकार किसको दिया गया है? देश के राष्ट्रपति को। अगला है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 217 पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और ये मुख्य न्यायाधीश कौन? किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है तो अपने हस्ताक्षर या मुद्रा रहित से करता है। लेकिन किसी कारणवश जो मुख्य न्यायाधीश है उनका पद क्या है? रिक्त हो, किसी भी कारणवश, या उनको हटा दिया गया हो, तो भारतीय संविधान में एक प्रावधान बताया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मतलब जब तक किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती है, किसी विशेष व्यक्ति को उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कर दिया जाए? नियुक्त कर दिया जाए। और यह प्रावधान कहां बताया गया? अनुच्छेद 223 में। 223 क्या बताता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का वर्णन करता है। और कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाएगी जब किसी भी कारणवश उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो, या उसको किसी भी कारणवश क्या कर दिया गया? हटा दिया गया हो। और हटाने की प्रक्रिया को आप जानते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इस कारणवश भी वो पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। तो उस समय एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी और उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो उसकी योग्यता भी उसी प्रकार है जो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या है? योग्यता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के उपखंड 2 में, जिसमें बताया गया है कि वो भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हो, और साथ ही साथ किसी भी न्यायालय में या न्यायिक पद पर 10 वर्ष तक कार्यरत हो। मतलब 3 इसकी योग्यता बताई गई। पहले नंबर पे भारत का नागरिक हो, यह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। दूसरे नंबर पे है 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, या
तीसरे नंबर पे 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में क्या हो, कार्यरत हो। इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को, एक योग्यता को यदि कोई व्यक्ति परिपूर्ण करता है तो उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। उसी तरह उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? अनुच्छेद 223, जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? जिसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में बताया गया है, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।